हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी। केआईपी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ फार्मा सेक्टर की जो नई डेवलपमेंट्स है, हरियाणा स्टेट स्पेसिफिक्स यानी हरियाणा फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज 2026, इसके जो की प्रोविजंस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप यदि फार्मा सेक्टर से बिलोंग करते हैं या मेडिकल्स लाइंस में कोई मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप चाहे हरियाणा स्टेट के हैं या आउटसाइड हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो इस पॉलिसीज की जो की प्रोविजंस हैं उनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये पॉलिसीज है क्या और इसके की प्रोविजंस क्या है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये पॉलिसी 27 मई 2026 को नोटिफाइड हो चुकी है और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इम्प्लीमेंटेड है। यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो 27 मई 2026 के बाद अपना कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शंस या कमेंसमेंट्स ऑफ सेल्स करते हैं, वो इस पॉलिसीज के तहत बेनिफिट ले सकते हैं। या ऐसी कंपनीज जो एग्जिस्टिंग है, यानी आज की डेट में वो एग्जिस्टिंग है और इस पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेड होने के बाद वो अपनी यूनिट्स में कोई एक्सपेंशंस करते हैं, डाइवर्सिफिकेशंस करते हैं, चाहे वो सेम लोकेशंस पे करते हैं या वो नई जगह पे कोई नया यूनिट सेटअप करते हैं, तो उनके लिए भी इस पॉलिसीज के तहत सब्सिडी प्रोविजंस है। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको जो भी बेनिफिट लेना है उसके लिए आपको इसमें बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शंस आपको डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन फाइल अप करनी होगी ताकि आपका जो एलिजिबल सब्सिडी बेनिफिट्स हैं वो आप इसमें ले पाए। तो फार्मा सेक्टर्स की बहुत अच्छी वाइड डेफिनेशन इसमें कवरेज है। फार्मा सेक्टर में चाहे आप जो आपका एपीआई है या बल्क जो ड्रग्स हैं या बायो ऑर्गेनिक्स हैं, जेनरिक्स हैं, मेडिकल डिवाइस हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो सारे इसमें कवरेज हैं। इवन तो जो मेडिकल डिवाइस है, डिफरेंट टाइप की मेडिकल डिवाइस जो होती हैं उनके भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो भी इसमें कवरेज है। अब इसमें जो बेनिफिट है वो इस प्रकार से है कि दोनों जो टोटल बेनिफिट्स हैं उसको दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। एक कैपेक्स से रिलेटेड बेनिफिट है, एक ओपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि आप कोई करते हैं तो उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलता है, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर भी आपको सब्सिडी लाभ और इंसेंटिव लाभ अवेलेबल है। यानी इनडायरेक्टली बीइंग ए इन्वेस्टर्स, आपको यदि आप हरियाणा में अपना कोई फार्मास्यूटिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे हैं तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करते हैं उसके ऊपर भी आपको सब्सिडी लाभ मिलता है ताकि आपके कैपिटल कॉस्ट रिड्यूस हो। और इसके साथ साथ आप जब बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उसमें भी आपको इंसेंटिव्स हैं ताकि आपके ओपेक्स भी आपको कम हो आपके, और आपकी ओवरऑल प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो आपके बिजनेस में, ऐसा इसमें ध्यान रखा गया। टोटल 10,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें अट्रैक्ट किया गया है। 20,000 नए जॉब्स क्रिएशन का इसमें टारगेट रखा हुआ है। ओवरऑल हरियाणा को एज ए फार्मास्यूटिकल सेक्टर का हब ऐसा बने और हमारा जो है एक्सपोर्ट भी हो, ऐसे भी इसमें की इंसेंटिव्स रखे हुए हैं, एक्सपोर्ट बूस्टर भी रखे हुए हैं। तो मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा जो कैपेक्स हैं यानी कैपिटल सब्सिडीज हैं वो आपके 20% से लेके 30% तक है। यानी जो एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है उसका आपको 20 से 30% तक का सब्जेक्ट टू योर लोकेशंस क्योंकि हरियाणा में अभी जो ABCD की क्लासिफिकेशन है उसको रिमूव कर दी गई। अभी आपको आपका जो एरिया वो क्लासिफाइड होता है कोर एरिया, इंटरमीडिएट एरिया, सब प्राइम एरिया और प्राइम फोकस एरिया, यानी 4 कैटेगरीज ऐसे हैं और इनके अकॉर्डिंगली ही कैपिटल सब्सिडी लाभ है। जैसे कोर एरिया में 20% है, इंटरमीडिएट एरिया में आपका 25% है और जो सब प्राइम और प्राइम फोकस एरिया में 30% है ऑफ एलिजिबल कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट, जो कि मैक्सिमम 200 करोड़ रुपए तक का लाभ आप ले सकते हैं। देखिए बहुत बड़े स्केल पे कैपिटल सब्सिडीज का प्रोविजन है। यानी बीइंग एन MSME यूनिट्स, बीइंग ए लार्ज और मेगा प्रोजेक्ट के नाते भी आप इस पॉलिसीज में लाभ ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें बहुत अच्छे कवरेज हैं
उसमें आपका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, प्लांट एंड मशीनरीज हैं, IT रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, आप कोई सोलर पैनल या कैपेसिटिव रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप करते हैं। इसके साथ साथ यदि आप कोई एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करते हैं, या आप जो स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं, या जो लैंड के एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं वो पे करते हैं, सब ये कैपेक्स का पार्ट माना गया है और इन पे आपको लाभ मिलेगा। और अगला जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर इसमें ये है कि इसमें ये जो बेनिफिट्स हैं आपको 10 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे, इक्वली 10 इंस्टॉलमेंट, यानी यू नीड टू परफॉर्म ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ताकि आप कैपिटल सब्सिडी के लाभ ले पाए। इसके साथ साथ जो लाभ हैं ओपेक्स यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें भी आप 50% से लेके 80% तक अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का एज ए इंसेंटिव ले सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए पर एनम तक का हो सकता है। और ये लाभ आप नेक्स्ट 10 ईयर तक ले सकते हैं, यानी 10 सालों तक पर ईयर आप 20 करोड़ रुपए तक का एज ए ओपेक्स इंसेंटिव्स ले सकते हैं। और इसमें अलग अलग टाइप के जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, इंसेंटिव्स फ्रेम किए गए हैं, बहुत अच्छी वेराइटीज इसमें लाइनअप हैं, जैसे कि आपका नेट SGST रिफंड्स हैं, इलेक्ट्रिक ड्यूटी पेड्स हैं उसका रिफंड्स हैं, एनुअल लीज रेंटल अगर आप पे करते हैं उसका रिफंड्स हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशन कॉस्ट के जो एक्सपेंसेस हैं उनके रिम्बर्समेंट हैं, आपका क्लिनिक ट्रायल्स जो होंगे उनके रिम्बर्समेंट हैं, आप बायो अवेलेबिलिटीज़ या बायो इक्विवेलेंस यानी BA और BE की जो स्टडी कराते हैं उसके ऊपर भी रिम्बर्समेंट हैं, पेटेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस के रिम्बर्समेंट हैं, CGT MSME की जो कवर फीस आप देते हैं उसके रिम्बर्समेंट हैं, क्रेडिट रेटिंग एक्सपेंसेस के भी आपको रिम्बर्समेंट किए जाते हैं। इसके साथ साथ यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जो फ्रेट चार्जेस आप पे करते हैं ये भी इसमें शामिल, यानी बहुत अच्छे टाइप से डिफरेंट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर भी इंसेंटिव फ्रेम है, जो कि 50% से लेकर 80% तक, यानी जो कोर एरिया है उसमें 50% है, इंटरमीडिएट एरिया में 60% है, सब प्राइम में 70% है और प्राइम फोकस में 80%, यानी जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा उसका 80% तक आप इसमें लाभ ले सकते हो। बहुत अच्छे प्रोविजंस इस पॉलिसी में कैपेक्स से रिलेटेड है और ओपेक्स से भी। और इस बात की भी चिंता नहीं है, पूरे हरियाणा में आप कहीं भी प्रोजेक्ट सेटअप किए, आप पहले A ब्लॉक में ये बेनिफिट नहीं होते थे, अब पूरे हरियाणा में कहीं पे भी आप अगर सेटअप करते हैं और अगर आपका एरिया कोर एरिया, प्राइम एरिया या इंटरमीडिएट एरिया, सब प्राइम एरिया, जहाँ पे भी वो आता है आपको उसके अंदर बेनिफिट जरूर मिले, चाहे वो कम मिले बेनिफिट जरूर मिले। इसके साथ साथ इस पॉलिसीज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडीज के भी लाभ हैं। यदि आप फार्मा सेक्टर का कोई पार्क डेवलप करते हैं उस पर भी लाभ है। और बहुत अच्छा लाभ इसमें ये भी है कि अगर आप बाहर की कंपनी है, हरियाणा से बाहर की कंपनी है और हरियाणा में आप स्टैंड अलोन कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट सेटअप करना चाहते हैं या मेडिकल डिवाइस की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर भी 50% तक के कैपिटल सब्सिडी लाभ इसमें अवेलेबल है। बहुत अच्छा प्रोविजन है। यदि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो आपको एक्सपोर्ट के बूस्टर इसमें लाइनअप है। ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए, फार्मा सेक्टर के जितनी ब्रॉडिंग डेफिनेशन इसमें कवरेज की गई है, मेडिकल्स डिवाइस इसमें कवर किए गए हैं और अलग अलग एस्पेक्ट के जो बेनिफिट इसमें कनेक्ट किए गए हैं, ये हरियाणा में फार्मा सेक्टर को इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़ा डेस्टिनेशन फ्रेम कर रहे हैं। यदि आप भी हरियाणा स्टेट में फार्मा सेक्टर्स में अपना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, चाहे आप हरियाणा स्टेट से हैं चाहे आउटसाइड हरियाणा स्टेट से हैं, तो आप KIP से जरूर कनेक्ट कीजिएगा। KIP 2008 से एज ए कॉर्पोरेट सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके साथ साथ आपका जो भी प्रोजेक्ट प्लान है, प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर आप KIP की सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट की सर्विसेज ले सकते हैं, यानी SVR। ये SVR आपको डिटेल्स में बताती है कि आपके जो प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कैसे कैसे आप राइट बिजनेस मॉडलिंग करके, राइट बैंकिंग प्लानिंग करके, राइट सब्सिडी प्लानिंग कर सकते हैं और सब्सिडी मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। तो KIP से जुड़े रहिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फार्मा सेक्टर में हरियाणा स्टेट में यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं KIP से जुड़कर अपने प्रोजेक्ट में सब्सिडी मैक्सिमाइजेशन कीजिए। थैंक यू।